नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज उमंग कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक वचन है और दूसरा लिंग। वचन मतलब नंबर और लिंग मतलब जेंडर। इसमें हम ये भी बताएंगे आपको कि वचन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विभक्ति, नपुंसक लिंग, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में कैसे कैसे परिवर्तित होता है, उसका भी हम आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कराने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि वचन क्या है, वचन के प्रकार क्या रहेंगे, इसके बाद लिंग, लिंग के प्रकार। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये क्लास। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और आनंद लेते रहिएगा। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं वचन। वचन संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का गणनात्मक और संख्यात्मक रूप को दर्शाता है। समझ लीजिए कि उधर संकेत करता है कि कौन एक लोग हैं, दो लोग हैं या तीन लोग या तीन से ज्यादा लोग हैं। कोई भी वस्तु एक है, दो है, तीन है या तीन से ज्यादा है। क्रिया के रूप में यदि आप देखेंगे तो क्रिया के रूप में एक व्यक्ति उसको काम को कर रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है, एक व्यक्ति गा रहा है, दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, दो व्यक्ति बोल रहे हैं, दो गा रहे हैं, या तीन, तीन से अधिक। इस प्रकार की जो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित जो भी तत्व है, जो भी व्याकरण में जो भी घटनाएं हैं, उसको हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम वचन। वचन समझ ही गए आप कि क्रिया, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम का संख्यात्मक और गणनात्मक रूप को दर्शाता है। अब वचन के आते हैं कि प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के वचन होते हैं। उदाहरण के लिए इस चित्र में आ जाइए। इस चित्र में एक शिक्षक है, एक शिक्षक है और पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच विद्यार्थी हैं। कितने हैं? पांच विद्यार्थी हैं। और पुस्तक कितना है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह पुस्तक है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, छह पुस्तक है। ठीक है, छह पुस्तक है। और एक व्यक्ति के पास, मान के चलिए इसका नाम सोहन है, सोहन के पास दो पुस्तक है। कितने हैं? दो पुस्तक है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि वचन के किन किन प्रकार में ये सब आएंगे। एक वचन में एक आएगा कि पांच आएगा कि छह आएगा कि दो आएगा। द्विवचन, चलिए अच्छा उसके प्रकार में समझते हैं उसको। अब वचन के प्रकार, वचन के प्रकार मतलब वचन कितने प्रकार, कितने वर्गों में बांटा गया है वचन को। तो उसमें वचन को तीन प्रकार में बांटा गया है। वचन को तीन प्रकार में बांटा गया है। वचन के प्रकार हो गए, और यहां पर आपको छोटे छोटे अक्षरों में दिख रहा होगा, यहां पे यहां पे मैंने लिखा है एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक है, जब एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक क्रिया के बारे में चर्चा हो तो हम उसको बोलते हैं एक वचन। एक वचन में एक ही व्यक्ति के बारे में, मतलब अगर नंबर होगा तो एक ही नंबर होगा वहां पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक वचन। जहां पे दो नंबर आ गए, मतलब दो व्यक्ति आ गए, दो वस्तुएं आ गए, दो नदियां आ गई, दो घर आ गए, दो कमरे आ गए, दो पुस्तक आ गए, दो टेबल, दो चेयर, दो लाइट, तो उसके जगह पर हम लोग द्विवचन बोलते हैं उसको। जहां पर दो चीजों का जिक्र हो उसको संस्कृत में द्विवचन बोलते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा इसका?
जहां पर एक वचन के परिभाषा में यह हो जाएगा कि जो एक वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है, जो एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तकः, एक पुस्तक, बालकः, एक बालक। दूसरे में आते हैं द्विवचन। द्विवचन का परिभाषा क्या हो जाएगा, जो दो व्यक्ति दो वस्तुओं को दर्शाता है उसे संस्कृत में द्विवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तकें, बालकौ, पुस्तकें मतलब दो पुस्तक, बालकौ मतलब दो बालक। इसको शब्द रूप में मैं आप लोग को बताऊंगा, उसके लिए समझना प्रारंभ में यही से प्रारंभ करूंगा। सर्वप्रथम वचन लिंग, इसके बाद शब्द रूप, तो उसमें ये सारी चीजें आपको, आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है बहुवचन। बहुवचन में थोड़ा सा अंतर है। बहुवचन का परिभाषा में है कि जो तीन या तीन से अधिक वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है उसे बहुवचन कहते हैं। ये हो गया एक वचन में एक व्यक्ति, द्विवचन में हो गया दो व्यक्ति, और बहुवचन में क्या हो गया, तीन या तीन से ज्यादा व्यक्ति। मतलब कि अगर दो से ज्यादा हुए तो उसको बहुवचन बोल देंगे हम लोग। ठीक है, उदाहरण के लिए बालकः, कई बालक, पुस्तकः, कई पुस्तकें। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोग को कि जो पुस्तक का रूप हुआ, पुस्तक का, जैसे संस्कृत के व्याकरण में हुआ ये कि जो पुस्तक हुआ यहां पे पुस्तकः, एक वचन में क्या उपयोग हुआ, पुस्तकः, द्विवचन में क्या उपयोग हुआ, पुस्तके, और बहुवचन में क्या उपयोग हुआ, पुस्तकः। उसी प्रकार बालक का बालकः एक वचन में, द्विवचन में क्या हुआ, बालकौ, और बहुवचन में क्या होगा, बालका। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं ना शब्दों का, उसको हम आगे समझने वाले हैं। और भी जब इसको शब्द रूप, कारक और विभक्ति में हम आपको और अच्छे से बताएंगे कि क्यों ये कैसे कैसे परिवर्तित होता है और क्यों होता है। ठीक है, अभी आगे अब देखते हैं एक वचन। एक वचन में किसी भी शब्द को, मैंने पहले ही बता दिया कि एक वचन किसको दर्शाता है, एक व्यक्ति या एक वस्तु को दर्शाता है एक वचन। तो एक वचन किन किन के लिए प्रयोग होगा, संज्ञा के लिए प्रयोग होगा, सर्वनाम के लिए उपयोग होगा, और विशेषण के लिए प्रयोग होगा, और क्रिया के लिए उपयोग होगा। तो हम अभी एक वचन को समझते हैं कि वो, अब आते हैं एक वचन में। एक वचन में आते हैं, एक वचन में थोड़ा सा विस्तृत है। जैसे चित्र में देखिए आप लोग, ये एक बालक है, एक बालक है, ठीक है, और क्या है, एक पुस्तक पढ़ के, एक पुस्तक भी है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे एक वचन उपयोग होगा। व्याकरण का कौन सा उपयोग होगा, एक वचन उपयोग होगा। अब एक वचन में शब्दों का जो रूप हो कैसे परिवर्तित हो जाता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे एक वचन में किसके किसके लिए प्रयोग होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के लिए। लेकिन शब्द के भी रूप हो जाते हैं। जैसे वो अगर पुल्लिंग है तो क्या होगा, स्त्रीलिंग है तो क्या होगा, नपुंसक लिंग है तो क्या होगा। उसी प्रकार पुरुष में भी, पुरुष के भी जब आप पढ़ेंगे रूप, किसी भी धातु रूप के, पुरुष किसी भी धातु का जब आप लकार पढ़ते हैं तो उसमें पुरुष का भी उल्लेख होता है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में है, उसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे कैसे शब्द के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं उसका भी हम आप यहाँ पे प्रयोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं एक वचन। एक वचन का उपयोग क्या हुआ, जैसे संज्ञा में
यहाँ पे देखिए संज्ञा में लिखा हुआ है मैंने। संज्ञा में क्या उपयोग होगा? संज्ञा में भी होता है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो जैसे पुल्लिंग में राम, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? राम। राम के लिए कैसे उपयोग होगा? रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है, एक वचन के लिए। और स्त्रीलिंग में क्या शब्द हो जाएगा? जैसे सीता, सीता यदि गांव जा रही है तो क्या बोलेंगे? वन जा रही है तो क्या बोलेंगे उसको? सीता वनम गच्छति, सीता वन जाती है। नपुंसक लिंग में क्या उपयोग होगा? नपुंसक लिंग के शब्द क्या हो जाएंगे? जैसे फल हो गया, नेत्र हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। तो यहां पर हम फल का उदाहरण लिए हैं, फलम पचती, फल पकता है। उसी प्रकार सर्वनाम में देखिए एक वचन का उपयोग कैसे होता है? सर्वनाम में क्या हो जाएगा? अहम, अहम सर्वनाम है, त्वम सर्वनाम है, स सर्वनाम है और सा। तो जैसे तद मतलब सर्वनाम, अहम, त्वम और तद, अस्मद, युष्मद और तद के जब शब्द रूप पढ़िएगा, सर्वनाम के जब शब्द रूप पढ़िएगा तो ये सब अध्ययन करने को आपको मिलेगा। उसका मैं अभी बताने, जो पढ़ चुके हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए ज्यादा सहूलियत होगी। मैं बाकी लोग जो नहीं पढ़ पाए हैं उनको अभी अगले क्लास में मैं जरूर इसको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि सर्वनाम में एक वचन, द्विवचन, एक वचन का उपयोग कैसे होता है। अभी एक वचन पढ़ रहे हैं। तो सर्वनाम में जैसे हो गया अहम, अहम पुल्लिंग है, अहम पुल्लिंग है। तो अहम, अहम में क्या होगा? अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। तुम गच्छसि, तुम जाते हो। सह, सह किसके लिए उपयोग होगा? सह तद शब्द रूप है तद का, तो उसमें सह उपयोग होता है, एक स्त्रीलिंग के लिए और एक पुल्लिंग के लिए। तो सह जो है वो पुल्लिंग के लिए उपयोग होगा, उसमें क्या आ जाएगा? सहलिंग। द्विवचन का परिभाषा मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जहां पे दो व्यक्ति या दो वस्तुएं, दो व्यक्ति, दो बालक हैं, और दो पुस्तक है, दो पुस्तक, मतलब कि दो वस्तु को भी दर्शा रहा है गिनती में, गणना में, और दो व्यक्ति को भी दर्शा रहा है, मतलब कि यहाँ द्विवचन का उपयोग होगा। तो द्विवचन का उपयोग कहां कहां और कैसे कैसे होता है उसको आइए समझते हैं। सर्वप्रथम उपयोग, जैसे संज्ञा में उदाहरण के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जैसे अगर राम के लिए उपयोग करना है तो पुल्लिंग में द्विवचन में क्या हो जाएगा? उसमें क्या था? रामः, इसमें क्या हो जाएगा? रामो, इसमें क्या हो जाएगा? रामो। रामो मतलब दो राम नाम के लड़के, दो राम नाम के लड़के, रामो ग्रामम गच्छतः, दो राम गांव जाते हैं। और तो हो गया कि दो राम नाम के लड़के गांव जाते हैं। दूसरा स्त्रीलिंग के लिए, उसमें क्या था? सीता एक वचन के लिए था, और इसमें क्या था? द्विवचन के लिए क्या हो जाएगा? सीते, सीते, सीते वने गच्छता, दो सीता वन जाते हैं, या फिर दो सीता नाम की लड़की वन को जाते हैं। स्त्रीलिंग है, जाति को भी दर्शाता है स्त्रीलिंग। अब नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? दो फल, द्विवचन में क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग में दो शब्द, फल का दो फल, तो फल को क्या बोलेंगे? फले पचतः, इसमें क्या हो जाएगा? दो फल पकते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम में द्विवचन में क्या जाता है? आवाम, हम दो। दूसरा क्या आ जाएगा? युवाम, तुम दो। और उसमें क्या था? अहम और त्वम था, ठीक है, एक वचन में। द्विवचन में स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? ते, मतलब जैसे वे, वह, वे दोनों, तो वे दोनों हो जाएंगे, तो वे दोनों का क्या हो जाएगा? ते, स्त्रीलिंग में। और पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? तद का तौ,
और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, ते। सह तौते तम तो, ये मैं बताऊंगा आपको, सह तौते तम तो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब उपयोग कैसे होगा और कहां पे होगा, कैसे शब्द का रूप परिवर्तन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति कारक, और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, और धातु रूप जब पढ़ेंगे तो मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में कैसे परिवर्तन होता है वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसी प्रकार द्विवचन में विशेषण, विशेषण में जैसे विशेषण मतलब विशेषता, जो विशेषता बताता हो, ठीक है, किसी भी कर्ता का या क्रिया जो भी, उसको जो विशेषता बताए उसको बोलते हैं विशेषण। जैसे हम उपयोग किए एक शब्द कि राम सुंदर है, तो सुंदर शब्द जो है इसमें विशेषण हो गया। तो विशेषण का, जैसे दो राम सुंदर है, तीन राम सुंदर है, एक राम सुंदर है, एक बालक सुंदर है, दो बालक सुंदर है, तीन बालक सुंदर है, एक बालिका सुंदर है, दो बालक सुंदर है, या तीन बालिका सुंदर है। तो जो सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द का कैसे कैसे रूप परिवर्तन होता है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में। तो यहां पर हम आपको द्विवचन में बता रहे हैं। द्विवचन में कैसे हो जाएगा, रामो, दो राम हो गए, राम सुंदर, राम सुंदर, ये हो जाएगा रामो, द्विवचन हो गया। अब ये हो जाएगा सुंदर, सीते सुंदरा, सीते द्विवचन हो गया। और स्त्रीलिंग में सुंदराव का सुंदरा हो गया, द्विवचन में ही। यहां पर सुंदराव है पुल्लिंग में, और यहां पर देखिए सुंदरा हो गया। कैसे रूप परिवर्तन होता है विशेषण का। अब इसमें क्या है, इसमें फल क्या है, मीठे, फल, फले मीठे स्थः, फल मीठा है, दो फल मीठे हैं, तो इसके लिए मीठा जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विशेषण। तो हो जाएगा मीठे, मीठे, दो फल मीठे हैं। उसी प्रकार क्रिया में, क्रिया में क्या हो जाएगा कि दो बालक पढ़ते हैं, तो दो बालक पढ़ते हैं मतलब पठती, पठतः, क्या उपयोग हो जाएगा, पठतः, द्विवचन, क्रिया का द्विवचन, पठतः। ठीक है, गम धातु का क्या हो जाएगा, गच्छतः, और पचतः, वे दोनों फल पक गए, पचतः उपयोग हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं, बहुवचन, जहां पर मैंने पहले ही आपको परिभाषा में बता दिया था कि जहां पर दो या दो से अधिक, जैसे दो हुए द्विवचन तक, अब क्या हो गया कि दो से अधिक मतलब तीन, तो तीन या तीन से अधिक वस्तु या व्यक्ति को जहां पे दर्शाना हो, या जो वाक्य दर्शाता है, उसको बहुवचन कहा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे हाँ, आइए इसको समझते हैं। जैसे संज्ञा में क्या हो जाएगा, संज्ञा में हम लोग बहुवचन को देख रहे हैं। संज्ञा में क्या हो जाएगा, यदि तीन राम है तो राम, राम, रमा, रमा हो जाएगा। ये तीन राम या कई राम, क्या मतलब हो जाएगा इसका, कई राम या तीन राम। ठीक है, स्त्रीलिंग में सीता का क्या हो जाएगा, सीता, कई सीता, कई सीता। नपुंसक लिंग में फल का हो जाएगा फलानी, क्या हो जाएगा, फलानी। सर्वनाम में क्या हो जाएगा, बहुवचन में मैं, हम दोनों, हम सब, उसका क्या हो जाएगा, वयम, क्या हो जाएगा, वयम, मतलब हम सब पढ़ते हैं। युवम, तुम सभी, युवम, तुम सभी, तुम, तुम दोनों, या तुम सभी। हिंदी में ऐसे उपयोग होता है, अब उसको संस्कृत में आ जाने से क्या हो जाएगा, युवियम। और इसके बाद जैसे वह दोनों, वे सब, तो वे सब में क्या उपयोग हो जाएगा, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, ते, तद का क्या उपयोग, रूप परिवर्तन हो जाता है ते,
और स्त्रीलिंग में ता, स्त्रीलिंग में ता। वे जाती है तो ते। और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? तानी। क्या हो जाता है? तानी। इसको देखिए, तानी नपुंसक लिंग। तानी पुस्तकानी, तानी पुस्तकानी, वे पुस्तकें हैं। अब विशेषण, विशेषण का शब्द परिवर्तन कैसे होता है बहुवचन में, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे कई राम सुंदर है, तो वहां पर क्या उपयोग हो रहा है? वहां पे उपयोग हो रहा है सुंदरा। क्या उपयोग हो रहा है? सुंदरा। सीता स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? सुंदरा। यहां भी सुंदरा उपयोग हो रहा है। और यदि फल मीठा है, तो बहुत सारे फल मीठा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिठानी। द्विवचन में क्या था? द्विवचन में मीठे था, यहाँ क्या हो जाएगा? मिठानी। उसी प्रकार धातु रूप क्रिया, या इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, धातु में क्या पड़ेगा? जैसे वे पढ़ते हैं, या हम सब पढ़ते हैं, तो पढ़ते का क्या हो जाएगा? पठंती। बहुवचन क्या हो जाएगा? पठंती। ठीक है। जाते हैं, जाते का क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। पचंती, पकते हैं, यही हो जाएगा पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति। उसको लकार में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं अभी पिछले वचन में जिक्र कर रहा था लिंग का, जेंडर का। तो जेंडर, जेंडर या लिंग, लिंग जैसे हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि भगवान शिव, भगवान शिव से ही किसी भी सृष्टि का या दुनिया का या संसार का या विश्व का या जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी आकाश गंगा है, सौर जो अपना ग्रह का एक सिस्टम है, तो वो जो जिसकी उत्पत्ति हुई है वो भगवान शिव से। मतलब भगवान शिव ही प्रारंभ है और अंतिम भी, अनंत है, ठीक है। तो आप देखेंगे ना कि हर जगह, हर जगह भगवान शिव के लिंग की पूजा होते हैं, शिवलिंग की पूजा होती है ना, आप लोग देखे होंगे। तो चूंकि यह जो है, यह दुनिया क्या है? लिंग प्रधान। दुनिया की जो उत्पत्ति हुई है वो लिंग प्रधान से हुई है। यहाँ पे स्त्री, पुरुष और एक नपुंसक लिंग भी उपयोग होता है। तो इन सब वर्गों में बांटा गया है लिंग को। तो उसी में आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग क्या है। मतलब, तो मैं उसको परिभाषा बता रहा हूं कि लिंग क्या है, जेंडर क्या है। लिंग मतलब कि संस्कृत व्याकरण का वह तत्व है जिसमें कोई भी शब्द किस जाति को दर्शाता है, वो पुरुष को दर्शाता है, स्त्री को दर्शाता है, या फिर किसी अन्य चीज को दर्शाता है, तो उसको लिंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। तो आइए उसको समझते हैं हम लोग। जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग में उस जाति का उल्लेख होगा जो पुरुषता को दर्शाता हो, मर्दाना को दर्शाता हो, जिसमें पुरुष जाति का उल्लेख हो, जैसे कि हाथी, बालक, बैल, शेर, ये पुरुष जाति को दर्शा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? पुल्लिंग बोलेंगे। उसी प्रकार ये पुल्लिंग, उसी प्रकार स्त्रीलिंग, दूसरा
स्त्रीलिंग में क्या होगा, ये जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और जो क्रिया है, संज्ञा सर्वनाम जनरली या कोई भी शब्द मान के चलिए, तो वो किस जाति को दर्शाता है। अगर इसमें स्त्री जाति को दर्शाता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। और तीसरा है नपुंसक लिंग। इसमें उन जातियों को रखा गया है, उन शब्दों को रखा गया है जो न कि पुरुष जाति को दर्शाता हो और न ही स्त्री जाति को दर्शाता हो, या कोई तीसरे यानी निरपेक्ष जाति को दर्शाता है, उसको बोलते हैं हम लोग नपुंसक लिंग। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जल, वायु, फल, नेत्र, तो ये नपुंसक लिंग को दर्शाता है। ये जो शब्द है न स्त्री को दर्शा रहा है न पुरुष को दर्शा रहा है। इसमें कभी कभी बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी ये सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। तो ये कंपटीशन या फिर प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए बड़ा उपयोगी टॉपिक है, बड़ा ही उपयोगी पाठ है जिसका हम अध्ययन कर रहे जा रहे हैं। आगे अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग में भी है कि एक पुरुष है, दो पुरुष है या तीन पुरुष है। तो वचन के आधार पे हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुल्लिंग किसको दर्शाता है, पुरुष जाति को दर्शाता है। इसमें इसका मतलब यह हुआ कि ये उस जाति को दर्शाता है, उस व्यक्ति या उस पशु या उस वस्तु को दर्शाता है जिसमें पुरुषता का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए देखिए, व्यक्ति में किसको दर्शाएगा, राम। व्यक्ति में किसको दर्शाएगा, राम, श्याम, मोहन, सोहन, संस्कार, जिसमें पुरुषता का व्यक्ति में। दूसरा में जैसे गुरु, गुरु गुरु भी पुरुषता को दर्शाता है। पशु में किसको दर्शाएगा, पशु में शेर, चीता, हाथी इत्यादि शब्दों को दर्शाएगा। और वस्त्र में देख लीजिए, आभूषण में किसको दर्शाएंगे, आभूषण या अलंकार में अब आ जाता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में मैंने जैसे ही आपको परिभाषा में बता दिया है कि स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ये शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति में सीता, व्यक्ति के नाम में संज्ञा में क्या हो जाएगा, सीता। सीता किस नाम को दर्शा रही है, स्त्री के नाम को। गायत्री स्त्री के नाम को दर्शा रही है। रानी स्त्री के नाम को दर्शा रही है। यहां पे देखिए, ये स्त्री क्या है, मां। ये क्या है, ये मां है और ये क्या है, बेटी। ये दोनों किसको दिखा रहे हैं, स्त्रीलिंग को दिखा रहे हैं, ये दोनों शब्द। यहां पर क्या है, शेरनी। क्या है, शेरनी। पशु में क्या है, शेरनी, और ये शेरनी का बच्चा। ये जो है वो स्त्रीलिंग को दिखा रहा है। यहां पर क्या है, हिरण। हिरण के क्या बोलते हैं, हिरणी। क्या बोलेंगे, हिरणी। किसको दर्शाएगा, स्त्रीलिंग को दर्शाएगा। उसी प्रकार प्राकृतिक तत्व जैसे नदी। नदी किसको दर्शा रहा है, नदी। अच्छा, एक शब्द में और, जिसके शब्द में ई, लास्ट में ई, बड़ी छोटी आ जाए या आ जाए, तो वो सामान्यतः वो स्त्रीलिंग शब्द ही होता है। और जिसके में अ से जुड़ा हो, जैसे बालक, राम,
मोहन, सोहन, जिसके में पूरा अ है उसको, वो जनरली शब्द क्या होता है, सामान्यतः शब्द क्या होता है, वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले। जैसे इसमें हो गया भूमि, इसमें जो भूमि है, भूमि, भूमि, यहां पर क्या हो जाएगा, नदी, ये नदी है, नदी क्या हो जाएगा, नदी भी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है नपुंसक लिंग, जो निरपेक्ष जाति को दर्शाता हो। निरपेक्ष जाति मतलब ना वो पुरुष हो, न ही वो स्त्री हो, वो कोई तीसरे, जो दोनों जातियों से संबंध नहीं रखता है, तीसरे निरपेक्ष जाति को दर्शाता है। उन शब्दों को क्या बोलेंगे हम लोग, नपुंसक लिंग बोलेंगे। तो नपुंसक लिंग में वस्तु में कौन कौन से आ जाएगा, वस्तु में देखिए, वस्तु में क्या आ जाएगा, पहले फल, क्या आ जाएगा, चित्र में देखिए फल, यहां पे इसमें क्या है, ये जल, जल, जैसे नेत्र हो गया, नेत्र, आंख, नेत्र, नेत्र शब्द क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे वस्तु में क्या हो जाएगा, फल वगैरह का नाम जो है, फल आ गया, नपुंसक लिंग में आ गया। शरीर के अंग में क्या आ गया, आंख आ गया। और अवयव, जैसे वायुमंडल में क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं क्या है, प्राकृतिक जैसे जल हो गया, वायु हो गया, ये सब नपुंसक लिंग में आएंगे। ठीक है, आगे, तो ये हो गया जेंडर के प्रकार, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आज इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे, जेंडर और लिंग और वचन के बारे में मैंने आपको बताया है। आगे का जो क्लास होगा वो विभक्ति और कारक के बारे में होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने हमारे लिए वीडियो को अंत तक देखा और समझा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।